हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काव्या अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं फार्मा विद काव्या चैनल को। मैं इस चैनल पर बेस्ट और इजी तरीके से फार्मेसी के सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। तो आज हमने सब्जेक्ट लिया है मेडिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है, जो कि सेमेस्टर फोर्थ की एक सब्जेक्ट है। इसमें हम यूनिट 2 ले रहे हैं। यूनिट 2 का जो नाम है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा नर्वस सिस्टम, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन हीमोस्टेटिस बैलेंस ऑफ बॉडी। इट मींस दैट जो नर्वस सिस्टम होता है वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस होते हैं उनको बैलेंस करके रखता है। और ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, और कोऑर्डिनेट भी नर्वस सिस्टम ही करता है और ये रिस्पॉन्स भी देता है हमारी बॉडी को। इट मीन्स दैट कि जैसे कि हमारे पास में सडनली कोई गर्म पानी का बाउल रखा हुआ है और हमें पता नहीं है कि वो गर्म पानी का बाउल है, हमने उसे टच कर लिया तो एकदम से क्या होता है, हमारा हाथ एकदम से पीछे हो जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, जो हमारी गर्म पानी का, जब हमने हाथ डाला गर्म पानी में तो उसका सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन के पास गया और हमारे नर्वस सिस्टम ने उसका रिस्पॉन्स दिया। आया ना थर्ड टर्म, गिव रिस्पॉन्स टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स सडनली दे दिया कि भाई ये गर्म पानी है, ये तुम्हें हार्म पहुंचाएगा, इसे पीछे कर लो। तो हम सडनली अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में। तो इसके 3 फंक्शन दे रखे हैं, सेंसरी, मोटेटरी और इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि ये सेंसरी क्या होता है। सेंसरी क्या होता है, गिव इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। सबसे पहले तो क्या होता है, हमारा किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, उसी को हम बोलते हैं सेंसरी। ठीक है, मोटेटरी का क्या होता है, रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। इसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है कि भाई इस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए और हमारी बॉडी उसी मैसेज को लेके रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं हमारे सेंसरी इनपुट्स का। ठीक है, तो हमारा ये नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन हो गई इधर और इधर फंक्शन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, तो नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम का हमने 2 पार्ट में होता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है नर्वस सिस्टम को। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस भी बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 चीज आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मैं ये आगे इन टर्म्स को भी क्लियर करूंगी और अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं। फिर हमारा जो पेरिफेरल है, हमने उसे फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर रखा है, पहले मोटर और दूसरा सेंसरी। ठीक है, मोटर को फर्दर हमने डिवाइड कर रखा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एएनएस भी बोलते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है क्या। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम है। मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट जिन पे हमारा कंट्रोल होता है उनको बोलते हैं वॉलेंट्री। और मूवमेंट में मतलब की गति, चलना या रोकना। ठीक है, तो वॉलेंट्री मूवमेंट जैसे स्केलेटन सिस्टम है, हम अपनी मर्जी से चाहे तो चल सकते हैं। हमारा मन नहीं है भाई अब ये हमें नहीं चलना, तो हम बैठ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा मन है कि हाई करना है तो हम हाई कर सकते हैं। ये हमारा मतलब वॉलेंट्री है, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप होता है, कंटिन्यूअसली चलता है या हमारा उस पर कोई मतलब हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा ही, चाहे हम चाहे चाहे नहीं चाहे। तो वो चीज नहीं है, वॉलेंट्री में हम अपनी मर्जी से ही करते हैं। और जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि इनवॉलेंट्री सिस्टम होते हैं। इसमें हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं और स्मूथ मसल्स वो इसमें आ जाती है। सपोज कीजिए जैसे हमारा
कोई भी मैंने एक ऑर्गन ले लिया, लिवर, ठीक है। अब लिवर है, लिवर का फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिज्म कब करेगा, कैसे करेगा, वो हमारी वॉलेंट्री तो नहीं है ना, हमारी मर्जी से तो नहीं करता, वो अपनी मर्जी से करता है, ठीक है। मतलब वो अपनी मर्जी का मालिक खुद है। तो जो अपनी मर्जी के मालिक है वो आ जाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, आप ऐसे करके समझ सकते हैं। और जो हमारी अपनी मर्जी से चलते हैं वो होते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो और फर्दर डिवाइडेड है, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको एएनएस बोलते हैं। उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, फाइट रिस्पॉन्स होती है, मतलब कि ऐसे इस नर्वस सिस्टम में हमारा फाइट से रिस्पॉन्सिव जो एक्टिविटीज होती हैं उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं। और जो हमारा पैरासिम्पैथिक होता है नर्वस सिस्टम, उसमें क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं हर चीज को। तो गाइस मेरा ये आज का जो टॉपिक है वो यही होता है, और आने वाले मैं लेक्चर में इसे और डिटेल्स में करूंगी। जैसे अभी ये मैंने पढ़ाया है जो, तो ओनली नेम्स पढ़ाए हैं, का मतलब अभी ओनली क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, इन क्लासिफिकेशन का ब्रीफ नहीं पढ़ाया है। मैं आने वाले लेक्चर में इन्हें और डिटेल में करूंगी, ठीक है। तो I hope you like my videos. Thank you guys. Please like, share and subscribe my channel फार्मा विद काव्या। अगर आपको ये कोई भी डाउट हो मेरे नोट्स को लेके या किसी भी चीज को लेके, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें वो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Thank you guys.